वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द ढांचा क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले मैथमेटिक्स का 5 और 20। ये प्रश्न जो है, ये चैप्टर्स पूरा आधारित है काम और समय पे। तो जो लोग काम और समय नहीं देखेंगे उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर्स जो है काम और समय पर आधारित है। देखिए, अब जिसको नहीं पढ़ा होगा भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लास्ट तक देखते हैं, पूरा स्किप ना करके पूरा अंत तक बने रहिएगा, तो जरूर आपको इस बात की गारंटी है कि 5 और टंकी सॉल्व आराम से आप लोग क्वेश्चन पेपर में कर लेंगे। तो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और टंकी, इस चैप्टर से एक प्रश्न जरूर देता है परीक्षा में। सभी परीक्षा, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, चाहे एसएससी, कोई सा भी एग्जाम से जरूर एक प्रश्न जरूर देता रहता है आपसे। 5 और टंकी क्या होता है इसमें, देखिए जैसे हम लोग काम और समय पढ़ रहे थे वैसे ही सेम टाइम है, बस यहाँ पर कुछ चीजें बदल गई। बस दो चीजें बदल गई। जैसे वहां पर हम लोग पढ़ते थे कि एक व्यक्ति या फिर किसी काम को 20 दिन करता, दूसरा 25 दिन में करता, दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर वैसे ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और जोड़ दिया गया कि ये क्या करता है, भरता है, ये क्या करता है, खाली करता है। बस यही चीजें वहां पर अलग से जुड़ा है, बाकी सेम चीज काम और समय पर है। जैसे कुछ क्वेश्चन की बात कर ले, अगर हम ये कहें कि कोई पाइप जो है या फिर नल जो है किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, ठीक, और दूसरा जो है उसे 15 घंटे में भरता है। क्या करता है दूसरा? 15 घंटे में भरता है। तो दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय भर देगी? कहा है कि टंकी ए है, पाइप ए जो है किसी नल को 10 घंटे में भरता है। कितना घंटा में? 10 घंटा में। ठीक, पाइप ए जो है नल को 10 घंटा में भरता है टंकी को, और दूसरा बी जो है उसको 15 घंटे में भरता है। कितना घंटा में? 15 घंटा में। तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए। क्या किया जाए? दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय भर जाएगी? हम ये निकालेंगे, पहले टंकी की पूरी भरने में कितना कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टोटल कार्य निकालते। ठीक, टोटल कार्य मतलब कि टंकी का कितना लीटर पानी, ऐसा यूनिट निकालते। ठीक, तो अगर इसका एलसीएम जिससे हम लोग निकाल रहे थे एक तरीके से काम और समय, वैसे ही एकदम है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना? 30 हुआ। ठीक, ये हमारा टोटल काम, मतलब 30 काम कर देंगे टंकी भर जाएगी। क्या होगा? अगर 30 काम को कर देते हैं टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। ठीक, अगर ये हमारा दिन है तो क्षमता पर क्या होता है? काम बटा समय। तो 30/10, क्षमता 3 हो गया, इनका क्षमता का हो गया 2। ठीक, अब दोनों के मिल करके क्षमता जुड़ जाएंगे, ए और बी का हो जाएगा 5, क्षमता का हो गया 5। तो समय पूछ रहा है भाई, ए और बी दोनों मिलकर कितना समय भर लेंगे? तो 30 बटा क्या आ जाएगा? 5, और 3 2 5, यानी कि 6 घंटा में भर लेंगे। अगर दोनों एक साथ भरना शुरू करें और दोनों टंकी को एक साथ खोल ले जाए तो टंकी का हो जाएगी आपका 6 घंटा में भर जाएगी। क्या होगा? टंकी जो है 6 घंटे में भर जाएगी। ठीक, अगर एक दूसरा प्रश्न का है कि एक नल जो है एक टंकी को 80 घंटा में भरता है और दूसरा जो है उसको 120 घंटा में भरता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितना समय भरेगा? कह रहा है कि दूसरा बोल रहा है कि नल ए जो है किसी टंकी को 120 घंटा में भरता है। कितने घंटा में? 120 घंटा में भरता है। और नल बी जो है उसे 80 घंटा में भरता है। क्या भरता है? 80 घंटा में भरता है। तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना घंटा में भर जाएगी? तो हम ये निकालेंगे टंकी भरने में कितना काम करना पड़ेगा। तो काम किसे निकालेगा? दोनों का एलसीएम। तो 120 और 80 का अगर एलसीएम निकालें कितना आएगा? 240। 80 120 का एलसीएम 240। ठीक, और एलसीएम 240 हो गया। हमारा क्या फिर निकालेंगे? क्षमता। क्या निकालेंगे? क्षमता। तो क्षमता और कार्य बटा समय। तो समय क्या है? 120, पूरा काम कितना है? 240। इनका क्षमता 2 हो गया, इनका क्षमता का आ गया 3। तो जितना कम दिन में करेंगे क्षमता ज्यादा होगी। अब दोनों मिलकर की बात कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितना समय बनेंगे? ए प्लस बी। तो क्षमता का जुड़ जाएगी, क्षमता का हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो कार्य क्या? 240, कार्य क्या? 240, कार्य हमारा 240 है, क्षमता का 3 2 5। काट देंगे इसको हम लोग, 5 चौको 20, 4 बचा,
और 0.8 4 हो जाएगा। यानी कि दोनों टंकी को मतलब नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है 48 घंटा में भर जाए, क्या हो जाएगी? अगर दोनों नल को एक साथ खोल देंगे तो टंकी 148 घंटा में क्या हो जाएगी? भर जाएगी। और दूसरा और एक टाइप का मतलब कि एकदम सेम टू सेम अगर देखा जाए तो काम और समय पर ये एक तरीके से पूरा पूरा है। अगर इसी में हम कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे कि कह देता है कि दो नल जो है किसी तालाब को 20 घंटा 26 घंटा में भरते हैं। देखिए एक नल कर रहा है, नल ए जो है किसी टंकी को 20 घंटा में भरता है। क्या है? नल ए जो है किसी टंकी को 20 घंटा में क्या करता है? भरता है। क्या करता है? 20 घंटा में भरता है। और नल बी जो है उसे 25 घंटा में क्या करता है? खाली करता है। क्या करता है? नल बी जो उसे 25 घंटा में खाली करता है। ठीक, ये खाली करता है तो टंकी एक साथ खोल देगा तो टंकी कितना समय में भरेगा? ठीक, नल ए जो है 20 घंटा में क्या करता है? उसको भरता है। नल बी जो है उसको 25 घंटा में खाली कर देता है। क्या करता है? नल बी अगर खोल दे जाए तो वही टंकी अगर है तो 25 घंटा में खाली हो जाएगी। और अब पूरी खाली टंकी है और नल ए को खोल दिया जाए तो 20 घंटा में क्या कर देगा? भर देगा। अब दोनों को एक साथ खोल दिया, क्या किया जाए? दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब कि जो खाली कर रहा है उसको भी एक साथ खोल दे और जो भर रहा है, जो होता है घर में टंकियां होती है, ठीक, और छत पे टंकी लगा हुआ है। एक नल जो हमारा पंप से जाता है, नल ही होता है एक तरीके से, वो भर रहा है और कई मतलब नीचे हम लोग यूज करते हैं छत के नीचे का, तो दोनों के साथ खोल दिया जाए कितना समय में भरेगा, ऐसा प्रश्न है। तो जो का जो यहाँ पर जिसे हम लोग काम पढ़ रहे सब प्लस प्लस कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना, पहले निकाले टोटल काम। ठीक, काम का मतलब कि टंकी को बनने में कितना काम करना पड़ेगा, टोटल काम कितना, तो उसके लिए क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। 25 20 एलसीएम का 100 हो गया। ये 5 बार जाएगा, 20 25 100, क्षमता कार्य बटा समय, इनका 25 के 100, इनका क्षमता का होगा 4। अब दोनों को एक साथ खोल रहे हैं। अब जो भर रहा है उसको प्लस लेते हैं, जो घट रहा है उसको क्या लेते हैं? माइनस। जबकि जो टंकी को खाली करता है उसको माइनस लेके चलते हैं और जो टंकी को भरता है उसको लेके चलते हैं प्लस। तो खाली कौन कर रहा है? बी, इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस। टंकी ये जो भर रहा है, बी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। अब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए प्लस बी का मान का जाए 5 में से 4 घट जाएगा, 1 हो गया। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय भरेगा? तो पूरा काम कितना है? 100। क्षमता क्या होगा? 5 में से घट गया 1, यानी कि 5 में से 4 घटा 1, यानी कि टंकी का अगर 100 घंटा में भर जाएगा, टंकी का है 100 घंटा में भरेगा। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। एक टंकी क्या कर रहा है? आपका भर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ठीक, तो बस आराम से निकल, 100 हो गया, 5 4 हो गया, 100 बटा 1, यानी कि 100 घंटा में अगर टंकी आपका भर जाएगी। देखिए अगला प्रश्न है कि पाइप ए जो है इस टंकी को 10 घंटे में भरता है, जब दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। कह रहा है कि पाइप ए जो है किसी को 10 घंटे में भरता है, क्या करता है? 10 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी जो है उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। टंकी को जो है पाइप ए जो है 10 घंटे में भरता है, मतलब कि प्लस ले लेंगे। पाइप बी जो है 5 घंटे में खाली करता है। क्या करता है? 5 घंटे में खाली कर देता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में खाली हो जाएगा? अच्छा, कैसे बताएंगे भाई खाली होगा? भाई अगर खाली करने वाला कम समय रहेगा तो ऑटोमेटिकली खाली होगा ना, दोनों साथ खोलेंगे तो। ठीक, और खाली समय वाला ज्यादा खाली करने वाला नल जो है ज्यादा समय ले रहा है, यानी कि टंकी भरेगी। खाली करने वाला नल जो कम समय ले रहा है, यानी टंकी का खाली होगी। अब यहाँ पे खाली करने वाला टंकी जो है नल कम समय ले रहा है, 5 घंटा ले रहा है, और भरने वाला 10 घंटा ले रहा है। अब दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो नल जो है टंकी कितना समय में खाली हो जाएगा? एलसीएम क्या हो? यहाँ पे 10 हो गया, इनका एलसीएम 1, इनका एलसीएम का हो गया 2, और मतलब इनका क्षमता 1, इनका क्षमता 2। ठीक, अभी क्या कर रहा है कि जो नल बी है खाली कर रहा है, दोनों के साथ खोल देते हैं, ए प्लस बी करते हैं काम।
तो एक में से घटाएगा तो माइनस एक आएगा, यानी घटेगा। इनके ऊपर से हम लोग जान जाएंगे कब घटेगा कि मतलब टंकी भरेगी या खाली होगी। तो 2 माइनस एक आ रहा है, टंकी भर जाएगी। तो 10 बटे माइनस से मतलब नहीं है, क्योंकि अब खाली हो जाएगा। माइनस आने तो टंकी क्या होगी, खाली होगी। कभी कभी देता था कि टंकी खाली होगी या भरेगी, ठीक, टंकी खाली होगी या भरेगी, ऐसा कुछ नहीं देगा। तो हम यही देख के बता देंगे माइनस में आ रहा तो खाली होगी, प्लस में आ रहा तो भर जाएगी। तो टंकी को दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 10 बटा 1, यानी कि 10 घंटा में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। माइनस ठीक, टंकी का 10 घंटा में खाली हो जाएगी। टंकी ए जो है, नल ए 10 घंटा में भर रहा है, नल बी जो 5 घंटा में खाली कर रहा है। अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो नल जो है 10 घंटे में क्या हो जाएगा, टंकी 10 घंटे में खाली हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, सारा प्रश्न एसएससी में फिर एनटीपीसी में आया हुआ है। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक नल जो है, एक नल टंकी को 20 घंटा में भरता है और दूसरा जो है 30 घंटा में भरता है। क्या है, नल ए जो है 20 घंटा में भर रहा है, नल बी जो है 30 घंटा में क्या कर रहा है, भरने वाला है। तो भरने वाले प्लस ले लेंगे, भरने वाले का ले लेंगे प्लस, और नल सी जो है उसे 1 घंटा में खाली करता है। नल ए 20 घंटा में भरता है, नल बी 30 घंटा में भरता है, नल सी जो है 1 घंटा में खाली करता है। मतलब कि ये सारे मिनट में दिया हुआ है, घंटा ना मिनट में, ठीक। नल ए जो है 20 मिनट में भरता है, नल बी जो है 30 मिनट में भरता है टंकी को, भरने का मतलब सारा प्लस प्लस है। और नल सी जो है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में खाली करता है। क्या करता है, खाली करता है। तो खाली करने वाले का लगाने माइनस, का लगाने यहाँ पे माइनस। अब इनका का निकाल देंगे एलसीएम, एलसीएम को निकालना थे कि टोटल टंकी जो कितना काम करने के बाद भर जाएगी, ठीक। अगर एलसीएम 20, 30 और 60, एलसीएम का है 60 होगा। क्षमता निकालेंगे, ए की क्षमता कार्य बटा समय, तो कार्य 60, समय 30, 20 है, क्षमता का 20, 3 हो जाएगा 60 बटा 30, 3। अब इनका का हो जाएगा बी का 30 है, तो 60 बटा 30 है, इनका क्षमता का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 1। अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में खाली हो जाएगा। तीनों को एक साथ खोलने का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में खाली हो जाएगी। तो हमको जोड़ दीजिए भाई, जो माइनस को माइनस करिएगा, 3 2 5 माइनस 1 है तो घटा देंगे, 3 2 5 में से 1 क्या बचेगा 4। तो समय का जाएगा, खाली करने में लगा समय, मतलब कितना समय भर जाएगा। अब ये प्लस में वैल्यू है ना, ये 3 2 5 बटा 4 प्लस में की यानी टंकी का भरेगी, तो 60 बटा का गिरेगा 4, तो 60 बटा 4 मतलब 15, यानी टंकी जो होगी 15 मिनट में भर जाएगी। अगर दोनों को एक साथ खोल देंगे तो तीनों के साथ खोलेंगे तो टंकी 15 मिनट का भर जाएगी। टंकी 20 मिनट भरता है, टंकी 30 मिनट भरता है, और टंकी सी जो है सॉरी नल सी जो है 1 घंटा में खाली करता है। खाली करने में मैच लगेगा और टोटल काम का अगर 60, एलसीएम निकालिए, इनकी क्षमता 30, इनकी क्षमता 2, इनकी क्षमता 1। अब जोड़ दीजिएगा, अब जो माइनस है 3 2 5 माइनस 1, क्या होगा 5 में घटा 1 4 हो गया। तो अब टोटल समय भरने में 60 बटे 4, कार्य 60 बटे क्षमता 4, क्या होगा 15 मिनट टंकी का जाएगी, भर जाएगी। देखिए अगला प्रश्न है, एक टंकी को नल ए जो है 12 मिनट में तथा बी 15 मिनट में भर देता है। ये दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए, ठीक, तो शेष टंकी को बी कितना मिनट में भर। देखिए हम निकालते कि टंकी जो है कितना काम करने के बाद कहा जाएगा भर जाएगा। ये क्या है 12 मिनट में भर रहा है, दोनों भर रहे हैं, यहाँ पे खाली कोई नहीं कर रहा है। बी 15 मिनट भर रहा है, तो निकालेंगे टंकी कितना मिनट भरेगा, टोटल को टंकी भरने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए टोटल कार्य क्या लेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 60 हो गया, इसका एलसीएम 12 15 का, 12 25 60, 15 14 60, यानी ए की क्षमता 5, बी की क्षमता का हो गया 4, ठीक। और टंकी ए को 3 मिनट बाद क्या कर देता, बंद कर दिया जाता, क्या कर देता, बंद कर दिया जाता, ठीक। यानी कि शुरुआत में जो है तीनों शुरू के 3 मिनट तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 1 मिनट का कार्य कितना होगा, 5 4 9
ठीक, 5 4 9। ठीक, अब ये 3 मिनट तक काम करता है, तो अभी 3 मिनट तक तो दोनों साथ में है ना। तो पहला भाग में यानी कि 5 4 9 गुणे 3 यानी कि 27। 60 में से 27 भाग भर गया, बचा क्या हमारे पास 33। बचा क्या, शेष का होगा 33। शेष देखिए 33। 60 काम करने में टंकी भर गई। तो पहला भाग जब ये 3 मिनट तक बंद किया तो 3 मिनट तक एक दिनों काम कर रहे थे, तो 33 यूनिट का अगर टंकी को अगर 60 यूनिट में भर रहा है टंकी, तो 27 यूनिट लोग भर दिए। अब बचा 33 यूनिट। अब इस 33 यूनिट को कौन भरेगा। अब ये तो काम चला गया, अब ये तो बंद हो गया ना। अब कौन भरेगा, बी भरेगा सिर्फ। तो बी की क्षमता क्या है, 4। अब 33 काम को ये कितना दिन करेगा, तो कार्य बटा क्षमता, कार्य कितना 34, क्षमता क्या है 4, तो 35/4 हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि शेष पानी को, शेष टंकी को, शेष कितना आ गया 33 ना। इसको जो है बी कितना समय भरेगा, तो 33/4, तो 8 चौक 32, 8 पूरा चला गया, एक शेष बचेगा 8 सही 1/4 मिनट में। तो शेष टंकी को बी जो है 8 सही 1/4 मिनट का कर लेगा, उसको भर लेगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में तथा बी उसे 8 घंटे में भर देता है, दोनों को एक साथ खोल देने पर, ठीक, कितने घंटे पहले बी को बंद कर दिया जाए ताकि पूरी टंकी भरने में 5 घंटा लगे। ठीक, ये जो है 10 घंटे में भरता है, बी 8 घंटे में भरता है। ठीक, कह रहा कि बी को कितना घंटे पहले बंद कर दे ताकि टंकी जो है को भरने में टोटल 5 घंटा लगे। देखिए, तो ये निकाल लेते हैं कि टंकियों को भरने में कुल कितना काम करना पड़ेगा यूनिट में। ये जो है 10 घंटा में भरता है, बी 8 घंटा में भरता है। 10 और 8 कैल्शियम निकालते हैं, फिर 40 हो जाएगा। 10 चौके 40, 8 5 40, यानी कि ए की क्षमता 4 हो गया, बी की क्षमता का हो गया 5 हो गया। ठीक, करा कि बी को कितना घंटा पहले बंद कर दिया ताकि टंकी जो है आपका 5 घंटा में भर जाए, यानी कि बी बंद हो रहा है ना, लेकिन ये तो पूरे 5 घंटे तक का कर रहा है, काम कर रहा है। अब ए की क्षमता 4 यानी 1 घंटा में 4 यूनिट भर रहा है। ठीक, और 40 मिनट में टंकी और ये भर जाएगी। अब करा कि 5 घंटा में टंकी भर जाए, 5 घंटा में, यानी कि ये जो है 5 घंटे तक पूरा कार्य करेगा। 1 घंटा में 4 यूनिट का आकर भर रहा है, तो 5 घंटा में 5 चौके 20, यानी कि 20 यूनिट का आगे टंकी भर दिया। शेष क्या हो गया 20, टोटल का 40 यूनिट है ये आपके पास, 20 यूनिट का भर दिया, ए भर दिया, बाकी का भरेगा बी भरेगा, फिर शेष का होगा 20। अब शेष बी भरेगा। ठीक, अब बी की क्षमता क्या है 5, बी की क्षमता क्या है 5, तो कितना समय लगा भाई, बी कितना समय मतलब समय मतलब कितने समय तक कार्य किया होगा। एक को हम एक तरफ अलग निकाल दे तो बचा शेष बी करेगा। अब बी 5 यूनिट भर रहा है 1 घंटा में, तो 20 यूनिट है, तो 20 से 5 100, 4 हो जाएगा, अरे 20/5, यानी कि बी जो है 4 घंटे तक काम किया होगा। अब टंकी जो भरे में टोटल जो है भरने में 5 घंटा तक चल रहा है, 5 घंटे तक जो है ये पूरा 5 घंटे काम कर रहा है, और बी जो है 4 घंटा ही कर रहा है, यानी कि टंकी भरने से पहले 1 घंटा छोड़ दिया होगा। 5 घंटा तक भरा पूरा ही, टंकी भर गई, जो लगातार ए ने काम किया था वहाँ तक पूरा। अब टंकी बी के बाद आई जब, तो बी जो 4 घंटा तक ही किया। ठीक, बी जो है कितने घंटा काम किया, 4 घंटा। कह रहा है कि कितने घंटे पूरे बी को बंद कर दिया जाए, तो 1 घंटा पूरे 5 घंटे तक टंकी भर गई, और 4 घंटे में टंकी बी को टोटी बी का कर दिया गया, बंद कर दिया, यानी कि 1 घंटा पूर्व जो है बी को बंद करना पड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि पाइप ए किसी टंकी को नहीं, दो पाइप जो है किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट व 25 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए। दोनों को जो है 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लग जाएगा, यानी पूरी टंकी कितना समय भर जाएगी। देखिए पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टंकी को भरने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक ठीक, ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये जो है 20 मिनट में भर रहा है, बी 25 मिनट भर रहा है, तो एलसीएम निकालेंगे तो टंकी भरने की क्षमता निकल जाएगी, मतलब कि टंकी की क्षमता। तो 20 चौक को 100 और 20-25 एलसीएम 100 हो गया। ए की क्षमता निकालना होगा तो कार्य बटा समय 100 भागे 20,
100 भागे 25 क्या होगा 4 और 5। अब ए की क्षमता 5 हो गया, बी की क्षमता क्या होगा 4। अब बारी बारी से खुला है ना, तो पहले ए कार्य करेगा, एक पहला दिन 1 मिनट में, पहला मिनट में ए काम करेगा, फिर दूसरा मिनट में क्या आएगा बी आएगा, फिर तीसरा मिनट में ए आएगा, फिर चौथा मिनट में बी आएगा, फिर पांचवा, ऐसा करके चलते रहेंगे। अगर देखा जाए तो एक सेट बन रही, एक सेट मान लेते 2 का, 1 मिनट जो है मतलब 1 सेट का 2 मिनट के बराबर हो गई, 1 सेट का 2 मिनट के बराबर हो यहाँ पे। अब 1 मिनट 2 मिनट का सेट का है 5 क्षमता हो गया इसका, 5 4 9। अब 100 काम इनके पास है, तो 100 में भाग करते हैं 9 का, तो 99 चल गया, 1 बचा शेष, 99 हो गया, बचा 1 शेष बचा हुआ है। अब 1 शेष को कौन कार्य करेगा, दोनों सेट कार्य कर चुके हैं भी, तो बचा कौन, ए की बारी आएगी ना फिर। तो ए की क्षमता 5 है, काम क्या बचा 1, 1/5, काम 1 क्षमता 5, तो समय 1/5 हो गया, यहाँ से 11 से 1/5 हो गया। लेकिन जो हमारा 11 मिनट आया, 11 सेट आया नहीं, हमारा यहाँ पे 1 मिनट 2 सेट का है, मतलब 1 से 2 मिनट का है ना, तो 11 22 हो जाएगा यहाँ पे, तो 22 से 1/5 जाएगा, 22 से 1/5 मिनट। अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर जब भी अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है जो शेष 1 आ रहा है, अगर यहाँ पर शेष 7 आ जाता, अगर क्या आता 7 आ जाता, तो बी तो फिर पूरा करता नहीं, ए जो है फिर पूरा 5 एक दिन पूरा कर लेता है, क्योंकि इसकी क्षमता 5 ही है, फिर शेष 2 बचता, इसकी क्षमता 4 है, फिर आधा दिन फिर ये करता। तो इस केस में क्या होता है 23 से 1/2 दिन रहता जब ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा करने के लिए क्या है भाई, 22 तो 11 सेट आ गया, 1 सेट 2 मिनट का, तो 22 मिनट पूरा बचा, और 1 शेष बचा हुआ 99 1 शेष बचा हुआ, 1 किसको भरेगा, 1 की बारी आएगी, 1 क्षमता 5 है, तो समय का 1/5, तो आंसर का हो जाएगा 22 से 1/5, तो टंकी क्या हो जाएगी 22 से 1/5 मिनट में भर जाएगी। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा। देखिए जब 1/3 भरा हुआ है, 1/3 पर 80 लीटर आ रहा है ना, 1/3, तो पूरा का यानी कि 1 भरने पे 80 लीटर आ रहा है 1/3, तो 3 भरेंगे कितना आएगा, 1 भाग में 80 लीटर, 3 भाग में 8 3 40, अरे 80 × 3 340, यानी कि पूरा भरने में क्या आएगा 240 लीटर आएगा। ठीक, 1/3 भरने में 80 लीटर, यानी 1 भाग में 80, तो 3 भाग में 240, तो आधा भरे एक बार करा, आधा मतलब 120 का आधा, यानी टंकी क्या हो जाएगा आधा भरने पे 120 लीटर हो जाएगी। एक मिनट, देखिए अगला प्रश्न है कि 3 नल ए, बी और सी एक टंकी क्रमशः 12 घंटा 12, 15 और 20 घंटा में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहता है तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ऑप्शन ए 6 घंटे, बी 6 से 2 घंटा 3 घंटा, 7 घंटा, और 7 से 2 घंटा। देखिए हम ये निकाल लेते हैं कि पहले टंकी जो है भरने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक, ए की क्षमता क्या है, बी का समय और सी का समय। ए 12 मिनट ले रहा है, बी 15 मिनट ले रहा है, सी 20 मिनट ले रहा है। अब तीनों कैल्शियम निकालते हैं, यहाँ से सब भर रहे हैं तो कोई माइनस लेंगे नहीं यहाँ पे, तो लौसा का होगा 60 हो गया। तो ए की क्षमता 5, बी की 4, सी का 3। अब करा कि बारी बारी से ये कंटिन्यू काम कर रहा है लगातार, और बी और सी 1-1 घंटा के लिए बारी बारी से क्या करते हैं, मदद करते हैं लोग। तो पहला सेट में सेट बनाते हैं हम लोग, तो पहला इनका ए के साथ क्या आएगा, बी आएगा, फिर ए के साथ क्या आएगा, सी आएगा, फिर ए के साथ बी आएगा, फिर ए के साथ क्या आएगा, सी। यही क्रम का आगे क्यों चलता रहेगा ऐसा करके ना। अगर हम एक सेट, हम यहाँ सेट बना लेते हैं। ठीक, एक सेट क्या आ गया, 5 4 9 8 17, 5 4 9 5 3 8 9 8 17, यानी कि एक सेट का 17 काम हो गया। टोटल काम क्या है 60, तो 60 में भाग करिएगा 17 का, 17 क्या है 51, 9 शेष बचा, यानी कि 9 काम बचा हुआ है, 9 काम जो बचा हुआ है। अब इस 9 काम कौन करेगा, अब ये एक सेट खत्म, फिर यहाँ आएगा एक सेट है, यानी एक सेट खत्म, 3 सेट में खत्म हो गया, फिर इनकी बारी आएगी। अब ए और बी की क्षमता क्या है, 5 4 9 है,
तो काम का है 9, तो फिर 1 घंटा लगेगा, 9/9, 1 घंटा फिर लगेगा। का टोटल कितना घंटा लगेगा? यहाँ पे 3 सेट आया है, 3 सेट मतलब एक सेट में 1 घंटा, 1-2 घंटा, एक सेट में 2 घंटा, तो यहाँ 2 3 6 घंटा, फिर इधर 1 घंटा, ये तो 6 कितना हो जाएगा? 7 घंटा टोटल हो जाएगा। 3 सेट आया है ना, ये यहाँ पे 3 सेट आया है, तो 3 सेट में 2 घंटा, जैसे 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, ऐसा 3 जगह आया है, तो एक सेट 2 घंटे का, तो 3 सेट 6 घंटे का, फिर लास्ट में फिर 1 घंटा काम कर रहे ए और बी मिल करके, टोटल का हो जाएगा 7 घंटे में टंकी भर जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट में। और चल अपना ख्याल रखिएगा और चलते इस प्रयासन से विदा। और वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।